अंडमान निकोबार पर बनी स्थित सेलुलर जेल का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? आखिर जेल देखने के लिए 300 रुपये क्यों चार्ज सरकार कर रही है? इस सभी बातों का खुलासा करने जा रहे हैं हरपाल सिंह राणा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे जानते हैं आखिर वह उस जेल का विरोध क्यों कर रहे हैं जिस जेल में हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने सजा काटी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरपाल राणा जी, जो सेलुलर जेल है काफ़ी फेमस है, जहां हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया था, जिसको सजाए काला पानी की सजा होती थी, उनको वहां भेजा जाता था अंडमान निकोबार में। तो उस जेल को देखने के लिए आज कई श्रद्धालु लोग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अंडमान निकोबार में जो काले पानी की जेल, काला पानी की सज़ा होती थी, उसको सज़ा सेलुलर जेल में रखा जाता था। उनका सबसे जो मुख्य अंग्रेज़ों का यातना देने का जो उस वक्त का सबसे जो प्रमुख स्थान था वो काला पानी था। जिसको काले पानी की सज़ा हो जाती थी उसमें से शायद ही कोई बच के वापस आता हो। काले पानी की सज़ा में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना ये है कि वहाँ पर साफ लिखा गया है कि काले पानी की जेल, सेलुलर जेल में एक भी राजनीतिक कैदी को सज़ा नहीं हुई, सज़ा नहीं दी गई, जेल में नहीं किया गया। इसका मतलब जो उस वक्त राजनीतिक कैदी थे उनको बंद वहाँ नहीं किया जाता था। जो सामाजिक तौर पर काम करते थे, जो आंदोलन करते थे, जो असली देशभक्त थे, उनको वहाँ भेजा जाता था। तो इसमें दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर एक फिल्म दिखाई जाती है, फिल्म भी नहीं दिखाई जाती, आवाज़ का शो दिखाया जाता है, जिसमें सिर्फ आवाज़ दिखाई जाती है, बात सुनाई जाती है। उसके ऊपर 300 रुपये का टिकट लग रहा है। ये उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने वहाँ पर बलिदान दिया, देश को स्वतंत्र हुए। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, स्वतंत्रता अमृत उत्सव मना रहे हैं, और अमृत उत्सव पर उन क्रांतिकारियों की जो बलिदान है, बलिदान दिया है, जो त्याग किया है, कुर्बानी दी है, उनको बेच रहे हैं। आप ये समझिए कि आधा घंटे का एक शो होता है, एक आवाज़ सुनाई जाती है, उसका 300 रुपये का टिकट लिया जा रहा है। इसके ऊपर मैंने इसका पत्र लिखा माननीय राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, वहाँ के राज्यपाल को, उपराज्यपाल को, और वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनको, और जेल अधिकारियों को। तो इसमें इससे अधिक चौंकाने वाला जवाब आया। उन्होंने लिख के दिया कि हमने ये कि जेल के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह निकालनी होती है, इसलिए टिकट लिया जा रहा है। अब शहीदों की कुर्बानी को बेच के सरकार उनसे उस पैसे से जेल में जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह दे रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। देश में हजारों ऐसे स्मारक बने हुए हैं, ऐसे संग्रहालय बने हुए हैं, ऐसी स्थान बने हुए हैं, समाधियां बनी हुई हैं, दिल्ली में भी सैकड़ों बनी हुई हैं, जिनमें या तो टिकट ही नहीं लगता, या लगता है तो बहुत ही कम पैसे का होता है। हम टिकट के विरोध में नहीं है। एक निश्चित रुपए शुल्क तय कर दिया जाए कि 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये शुल्क लगे उसके ऊपर, जिससे कि उस स्थान का एक गलत उपयोग ना हो सके। निःशुल्क कोई भी व्यवस्था हो तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। हम टिकट के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम विरोध में हैं 300 रुपये के, क्योंकि वहाँ पर जो टिकट बढ़ाया जा रहा है, कुछ साल पहले तक वहाँ पे 50 रुपये होते थे, फिर उसके बाद उन्होंने शायद 100 रुपये किए, अब 300 रुपये कर दिए हैं। वहाँ पर जिस कारण से बहुत से व्यक्ति 300 रुपये के कारण से देख भी नहीं पाते हैं। उन्हें वहाँ पर तो जो सैलानी जाते हैं उनको फ्री दिखाया जाना चाहिए, उनको और सुविधाएं देनी चाहिए, वहाँ बैठने की सुविधा देनी चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी की जो इतिहास रहा है, जो क्रांतिकारी का इतिहास रहा है, उसको हमारे देश के युवा, हमारे देश के नागरिक उसको देख सके, समझ सके और उसके ऊपर अमल कर सके। वहीं सर बात करें, मोदी सरकार तो बार बार नेशन की बात करती है, हाँ, देशभक्ति की बात करती है, हाँ। तो क्या लगता नहीं कि सरकार को इस वक्त कदम उठाना चाहिए, जितने भी लोग वहाँ जाएं, एक शहीदों को याद करते हुए उनके मन के अंदर एक देशभक्ति का भाव जागेगा? बिल्कुल। जो वहाँ देखेगा, समझेगा, उसको जो देखता है, समझता है, वही उस पर अमल भी करता है। अमल करता है तो वो देश के लिए काम भी कर सकता है। तो ये जो आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, मैं मोदी जी से और दूसरे
देश के जो वर्तमान में व्यक्ति हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, गृह मंत्री हैं, इनसे ये निवेदन भी कर चुका हूँ लिखित में। मैं ये खाली जबानी जमा खर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सबको पत्र लिखा है और इसमें और सबके द्वारा ये वो राष्ट्रीय स्मारक है। मोरारजी देसाई ने इसका जो है वो शिलान्यास वो किया है, उद्घाटन किया है। ये हमारी कुछ तस्वीरें हैं और ये जो पत्र भेजे हैं हमने, ये सबको भेजे हैं। ये महामहिम राष्ट्रपति का पत्र है, ये गृह मंत्री का पत्र है। इसमें जो वो लिख के दे रहे हैं ये बहुत ही ताजुब, ये उपराज्यपाल अंडमान का है, ये मुख्य सचिव का नीचे होगा। इसमें वो लिख के ये दे रहे हैं कि हमें जो है वो कर्मचारियों की तनख्वाह निकालने के लिए ये टिकट लगाया जाता है, जिसकी जो आमदनी होती है उससे हम सेलूलर जेल के कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि शहीदों की कुर्बानियों को बेचकर आप सुविधाएं दी जा रही हैं। ये मैं निवेदन करता हूं कि इसको ऐसा टिकट जो है वो सामान्य कम से कम टिकट लिया जाए और सुविधाएं दी जाएं। जो क्रांतिकारी वहां जाएं उनको बैठने की सुविधा, अनेकों प्रकार की सुविधा दी जाए, जिससे वहां क्रांतिकारी जाएं और वहां देखें, सीखें और खुद जीवन में अमल करके देश के लिए, समाज के लिए कार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया।